सर, एक बड़ा दिन है आज, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है, तो हो सकता है इस फैसले के इंतजार में आप भी रात को ढंग से सोए ना हो। अरे नहीं, मैं तो आज रात को इस पिछले रात तो मैंने 8 घंटा सोया पहली बार बहुत दिनों के बाद, क्योंकि मुझे कुछ तैयारी करने की जरूरत नहीं है। जब तैयारी कर कर सुप्रीम कोर्ट जाना होता है तो तब हम निश्चित तौर पर इन्हें 4-5 घंटे में सोते हैं बस। पर आज तो हमने पूरा सोया है, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। ये तो मैं देश में जो भ्रष्टाचार है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक तरीके से यानी संघर्ष नहीं, सड़क पर नहीं आए, अनशन नहीं किया, और जो देश की वर्तमान विधि व्यवस्था है उसके अंतर्गत हमने देश में परिवर्तन लाने के लिए कोशिश की है। उस प्रयास में सफलता मिले ना मिले ये तो भगवान की कृपा है। सर, आज फैसला आना है, आपको लगता है जो आज फैसला आएगा उसका असर सीधा सीधा जो 2G की स्पेशल कोर्ट में आपने सबको अपना आर्गुमेंट पूरा किया है उस पर भी पड़ सकता है, क्योंकि उसमें तो आपने हर चीज पड़ती है। ये तो एक वातावरण का सवाल है। अब मान लीजिए आज न्यायाधीश कह दें, इतना ही कह दें कि प्राइमा फेसी केस स्वामी ने बना दी है, तो फिर ट्रायल कोर्ट के लिए बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि आखिर में ट्रायल कोर्ट का फैसला किसी को पसंद नहीं है तो वो अपील में जाएंगे। तो उस अपील में सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या है अभी से पता लग जाएगा। तो फिर अपील भी जो लोअर लेवल की जो जजेस होते हैं उनको फिर एक विश्वास होता है कि भाई जो भी हम फैसला देंगे वो उसके अनुरूप है, तो इसलिए ये फाइनल हो जाएगा। तो मैं तो समझता हूं कि ये हमारी जो संविधान में है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस जो बनी है, जो संवैधानिक ढांचा हमने बनाई है, उसमें ये होता है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट की फैसला होती है वो आर्टिकल 146 के अनुसार, 142 के अनुसार वो देश की कानून बन जाती है। सर, लेकिन फैसले से पहले आज मन में क्या चल रहा है, क्योंकि पूरा देश आज इस पर मैं तो मेरा ट्रेनिंग ऐसा ही है कि मैंने भगवत गीता से ये ग्रहण किया बचपन से कि मुझे आज इस दुनिया में अधिकार सिर्फ कार्य करने के लिए। फल तो आएगा, पर किस रूप में आएगा, कब आएगा, ये तो वो कर्म विधि के अनुसार होती है। तो इसीलिए हम तो कभी इसमें टेंशन में कभी रहे नहीं। हम चुनाव 5 बार जीते, 2 बार हारे, तो ना हारते समय हमें कोई विशेष दुख हुआ, ना जीतते समय कोई विशेष यानी संतोष हुआ। तो ये एक ट्रेनिंग का मामला है। तो हम तो संघर्ष में हैं, हम तो योद्धा हैं, तो इसलिए हम इस तक को देखते नहीं है कि हमें क्या होगा, कल क्या होगा। ये मेरा तो व्यक्तिगत तो है ही नहीं मामला। तो यानी हम ये माने कि अगर फैसला आपके अनुरूप नहीं आया, आपके पक्ष में नहीं आया, तो लड़ाई फिर भी जारी रहेगी। लड़ाई तो जारी रहेगी, और मैं न्यायाधीश को मेरा नमस्कार दूंगा, क्योंकि ये जो 2 न्यायाधीश हैं इनसे बढ़िया दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखा। हमें गर्व होना चाहिए कि आज सुप्रीम कोर्ट में ऐसे लोग हैं, क्योंकि वो बाहर वकील बनते तो खूब कमाते, उन्होंने छोड़कर ये एक सीमित यानी तनख्वाह पर वो, और उसमें उसके बाद रिटायरमेंट, क्योंकि आप तो प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट के जज होने के। तो ये इतने स्पष्टवादी, जितने अध्ययन इन्होंने किया है, तो उससे और कितना उनको बोझा है। देखिए, ये तो सिर्फ ये केस नहीं देख रहे हैं, वो तो हजारों केसेस देखते हैं एक साल में। तो ये सब करते हुए मैं तो नमस्ते करूंगा, कहूंगा कि जो भी आपकी निर्णय है वो मुझे मान्य है। तो सीधे सीधे इनका मानना है कि चाहे फैसला कुछ भी आए, लेकिन उनकी लड़ाई आगे तक जारी रहेगी और वो आखिरी तक लड़ेंगे जब तक इस केस में सही फैसला नहीं आता, या आगे तक जब तक जो आरोपी हैं, जो सही इस केस में 2G केस में घोटाले में शामिल रहे हैं, वो सलाखों के पीछे नहीं जाते। नई दिल्ली से कैमरामैन AJ जोसेफ के साथ आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।